शुरुआत करते हैं आज के एक बड़े सवाल से जो महानगरों में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, जहां लोगों को एक मकान की जरूरत होती है और मकान खरीदने से पहले लोग उसका विज्ञापन भी बड़े ध्यान से देखते हैं। मुंबई के पास एक सोसाइटी बनने वाली है, लेकिन बनने से पहले ही यह सोसाइटी चर्चा में आ गई है और इसकी वजह है सोसाइटी का एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन में आखिर ऐसा है क्या जिसकी वजह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करना पड़ा? देखिए रिपोर्ट। सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में है। इस विज्ञापन में विवाद वाली क्या बात है? विवाद हुआ है इस लाइन पर। अब दोबारा सुनिए। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां बच्चे बिल्कुल हलाल माहौल में सुरक्षित तरीके से पल रहे हों। विज्ञापन में कही जा रही इसी बात पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है। मुंबई से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है ये करजत और यहीं पर बनने वाली है सुकून एम्पायर सोसाइटी। ये उस प्रीमिसाइज का गेट है जहां पर पीछे सोसाइटी बनने वाली है, पीछे टाउनशिप बनने वाली है, बट हालांकि यहां पर अभी ताला लगा हुआ है। ये गेट है सुकून एम्पायर यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉन्चिंग सून ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो ताला है वो यहाँ पर लगाया गया है। अब इस पूरे मामले में जैसे ही HRSC में कंप्लेन की गई, ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन की गई, वैसे ही ह्यूमन राइट्स ने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के सरकार को और इस पूरे मामले में आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए और चीज़ों को आगे देखने के लिए एक पत्र जो है वो लिखा गया है महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को और उसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते में इस मामले पर ह्यूमन राइट कमीशन को जवाब चाहिए महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी और सरकार से। मानवाधिकार आयोग के पास आई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की धर्म आधारित रिहायशी कॉलोनी सीधे तौर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है और भारतीय संविधान के बराबरी और भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को रेरा मुंबई ने मंजूरी दी है, जिससे सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर अलग थलग करने का खतरा बढ़ सकता है। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसी जगह पर ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो सोसाइटी है, पूरी टाउनशिप है वो बनने वाली है और इसकी जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग, वो भी शुरू कर दी गई है। तकरीबन 50 से 60% फ्लैट्स जो हैं वो यहाँ पर बिक गए हैं, मगर विवाद जो है वो उस विज्ञापन पे है जिस विज्ञापन को देखकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में सब समाज के, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं। इस सिटी में या शहर में सब जाति और धर्म के लोग वहां पे रहते हैं और रहते आए हैं। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करती। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। जो ये प्रोजेक्ट के बिल्डर है उन्होंने प्रोजेक्ट भेजने के लिए कई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल फिल्म सोशल मीडिया के लिए बनाए हैं। इसमें कई फिल्म्स तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले और इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार है ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कडी नजर रहेगी। मुंबईजवळच्या नेरळमध्ये सुकून टाउनशिपचा एका विशिष्ट धर्मासाठी फक्त मुस्लिम धर्मियांसाठीच इथं घरं मिळतील
आपल्या धार्मिक आचार विचारांचं पालन करता येईल अशा पद्धतीची जाहिरात बघितली आणि प्रचंड धक्का बसला। तो फिलहाल सोसाइटी के लिए बुकिंग भर शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है और विवाद में राजनीति की भी एंट्री हो गई है। प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, विवाद हो गया है इस एडवर्टीजमेंट पर। अब पॉलिटिक्स भी कैसे हो रही है उसमें आपने बयान सुन ही लिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है इस पर वो सबसे पहले आपको बताते हैं। आखिर हलाल सोसाइटी को, एनएचआरसी को इस पर आपत्ति क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। मुसलमानों के लिए अलग बस्ती का ये विज्ञापन जो आया है, इसको लेकर क्यों आपत्ति हो रही है, इस आपत्ति के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या मुसलमान असहिष्णुता का सामना कर रहे हैं? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। मुसलमान सुरक्षा के लिए अलग जगह पर क्या जाना चाहते हैं? और ये इस पूरे विषय के केंद्र में सबसे बड़ी बात है। क्या देश के अंदर एक और देश की अवधारणा बन रही है? जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस मामले पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले जी है। सर, हलाल टाउनशिप काफ़ी विवाद में है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को हलाल टाउनशिप के नाम पर एनएचआरसी का नोटिस आया है और एक तरीके से विशिष्ट समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लिए टाउनशिप बनाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जवाब मांगा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से महाराष्ट्र में होना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। आप जिस प्रकार से आपने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स ने हमारे चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में पूछा है, निश्चित रूप से इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन और हलाल नाम रखना, फिर उसमें एक समुदाय के लिए बनाना, फिर इस प्रकार से एक महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत को थ्रेट पहुंचाना, हमारे जो सलोका है महाराष्ट्र का, इसको बिगाड़ना, सारे जो इसमें इशू आते हैं या जो इसमें सेंटिमेंट बनते हैं गलत चीज़ों को तरफ लेके जाने के लिए, इसमें पूरा हम चेक करेंगे।